आखिर ऐसा क्या हो गया कि संबित पात्रा को राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ी? भरी संसद में खड़े होकर संबित पात्रा सॉरी बोलने लगे। क्यों उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगी? आखिर क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के इतने ढीठ नेता जो हर बार राहुल गांधी को टारगेट पर लेते रहते हैं, अब अपनी ही बात पर अपमानित होकर माफी मांग रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि संबित पात्रा ने राहुल गांधी से और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेताओं से माफी मांग ली है। जी हाँ दोस्तों, संसद का सत्र चल रहा था और इस दौरान संबित पात्रा लगातार राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए ये कह दिया था कि राहुल गांधी अनफिट हैं, रोहित शर्मा अनफिट नहीं है। दोस्तों, उनका ये बयान संसद सत्र के दौरान आया था। सबसे पहले आप उनके इस बयान को सुनिए, उसके बाद इससे जुड़ी तमाम डिटेल्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरीके से संबित पात्रा भरी संसद में राहुल गांधी यानी कि नेता प्रतिपक्ष को अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि कुछ समय पहले कांग्रेस की एक नेता हैं, उन्होंने, एक महिला नेता हैं, उन्होंने इसी तरीके से बयान देकर ये बात कही थी कि रोहित शर्मा जो हैं वो एक खिलाड़ी के तौर पर अनफिट हैं, वो थोड़े मोटे हैं, उन्हें पतला होना चाहिए और एक खिलाड़ी के तौर पर वो बेहतर कर सकते हैं अगर वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। ये बात दोस्तों कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कही थी। लेकिन इसके बाद इस एक बयान को, इस एक सजेशन को इतना बड़ा बवाल बना दिया गया कि सोशल मीडिया से लेकर ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया। संसद में आप यहाँ पर संबित पात्रा की हरकत देखिए दोस्तों कि उन्होंने बिला वजह, बिना किसी मतलब के राहुल गांधी को इसमें घसीट लिया। राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं था इससे, दूर दूर तक। लेकिन बावजूद इसके वो राहुल गांधी को टारगेट करके ये कहने लगे कि रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। अब इसके बाद दोस्तों, उनके इस बयान का वहां मौजूद तमाम लोगों ने विरोध किया। न सिर्फ सपा के नेता जब ये बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पर मौजूद थे, कांग्रेस के सांसद भी पहली सीट पर बैठे हुए थे, गौरव गोगोई, उन्होंने और सपा सांसद ने, दोनों ने मिलकर खड़े होकर इसका विरोध किया कि इस तरीके से वो नेता प्रतिपक्ष के बारे में नहीं बोल सकते हैं। अब तक तो वो राहुल गांधी को बहुत कुछ बोलते रहे हैं, जब तक वो प्रवक्ता रहे तो उनकी भाषा की कोई मर्यादा ही नहीं रही। वो तमाम तरीके के बयान देते रहे, पप्पू, मंद बुद्धि, पता नहीं क्या क्या कहा गया राहुल गांधी को। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा था कि राहुल गांधी एक बेहतर नेता के तौर पर उनसे उनकी सत्ता को छीन सकते हैं। इसीलिए हर बार राहुल को टारगेट किया गया। लेकिन इस बार जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में संबित पात्रा ने राहुल गांधी को टारगेट किया, तब ये जो बात थी ये मर्यादा से बाहर चली गई। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के लिए एक भाषा होती है, एक मर्यादा होती है जिसका ध्यान रखना तमाम सांसदों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन संबित पात्रा अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके थे। इसीलिए दोस्तों, जब उनका विरोध होने लगा और जब उन्हें ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इस बात का बतंगड़ बन जाए और उन्हें इस अपमान के लिए कोई बहुत बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि संबित पात्रा को जो है, उनकी जो संसद की मान्यता है वो निरस्त न कर दी जाए, इस बात का डर जब संबित पात्रा को लगने लगा तो वो तुरंत खड़े हुए अपनी सीट पर और उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझसे अगर कुछ ऐसी गलती हो गई हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो इस तरीके से दोस्तों, संबित पात्रा को राहुल गांधी से अपने करतूतों के लिए फिलहाल माफी मांगनी पड़ गई है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।